आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर ने दोस्तों रीसेंट टाइम में जो हाई बनाया था उससे 27% की एक गिरावट दर्ज की गई। तो ये वक्त आता है टाइम फॉर रिव्यू दोस्तों, और जिसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की एनालिसिस करेंगे आज हम दोस्तों। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखना चाहें तो लेटेस्ट न्यूज तो ये है दोस्तों कि आरबीआई ने आईडीएफसी को, जिसके डीमर्जर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निर्माण हुआ था, तो अलाउ कर दिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड ओवर हो गया है। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं एंड संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या करेक्शन की समाप्ति हो गई है या कुछ और गिरावट बाकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम से। पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जब ये एनालिसिस कर रहे हैं और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 22 जुलाई 2020 को ये लाइव मार्केट के दौरान में की जा रही है, और हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के आधार पे प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं दोस्तों। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, और मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद दोस्तों यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, और यहाँ पर एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, और इनसाइड बार 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 बन रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि अब डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है, और ये एक रिवर्सल की प्रक्रिया में चालू है। और पहला आउटसाइड बार बना दोस्तों जून 2020 में। और जून 2020 में आपको याद होगा जब 26 रुपए पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर ट्रेड हो रहा था, तब एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके चैनल में चर्चा की गई थी। इसका तात्पर्य है ओवर 100% का रिटर्न देने के बाद इसमें एक करेक्शन की शुरुआत हुई, और रीसेंट टाइम में देखें इसने एक हाई बनाया 69.3 का, और रीसेंट टाइम में इसने लो बनाया 47.5 का। तो करीब 27% की हाई से गिरावट दर्ज की गई। अब प्राइस एक्शन को समझते हैं। इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ जनवरी 2021 में, और सब्सटैंशियल राइज इन दी वॉल्यूम दर्ज किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये बार पैटर्न का रिवर्सल एक बहुत अपसाइड मूव की संभावना को दर्शाता है। अब आने वाले समय में जब अपसाइड मूव होगा तो क्या स्ट्रेट लाइन में प्राइस अपसाइड जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। मार्केट में वेव का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव रेगुलरली फॉर्म होती हुई नजर आएगी दोस्तों। हमें करना क्या है कि अगर हम लॉन्ग पोजिशनल व्यूज या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो केवल रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, ताकि हम प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सके। क्योंकि 100% से अधिक प्रॉफिट जो कमाया है, तो सारे प्रॉफिट को तो हम गंवा नहीं सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए फर्दर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस जगह पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान से देखें, प्राइस का यहां पर रिजेक्शन था, यहां पर मल्टीपल सपोर्ट था, इसके बाद प्राइस का यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और इमीडिएटली करेक्शन की शुरुआत हो गई। फिर यहां पर मल्टीपल हम देखें तो प्राइस का रेजिस्टेंस था, और अब आप देखिए जब ये रीसेंट करेक्शन हुआ तो एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ अप्रैल 2021 में, और प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के ऊपर में सपोर्ट लिया, और फिलहाल इस डिमांड जोन के ऊपर में प्राइस ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, जो वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के वीकली चार्ट को जब हम रेफर करते हैं तो कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसका अपेक्स यहाँ था, ब्रेकआउट हुआ, और तब प्राइस करीब 26 रुपीज पे थी। ये सब बातें तो आप पिछले वीडियोस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के जो आए हैं आपके चैनल पे, उनमें आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों समझते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का यहाँ सपोर्ट है, प्राइस का यहाँ सपोर्ट है, प्राइस का यहाँ सपोर्ट है, और अब दोस्तों प्राइस
क्वाइट इन विसिनिटी ऑफ दिस ट्रेंड लाइन ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब प्राइस वैल्यू जोन में है, और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम इसमें फर्दर गिरावट देख सकते हैं। तो पहला इंटरप्रिटेशन तो हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन, और दोस्तों यहां पर देखिए प्राइस ने एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन किया और सपोर्ट लिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, और दिस बुलिश पिन बार का जो फॉर्मेशन हुआ वो 12 अप्रैल 2021 की कैंडल को अगर हम देखते हैं तो समझ में आता है। एक और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, ये ट्रेंड लाइन एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है क्योंकि इसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, और जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आती है हम देखिए बुलिश पिन बार बनता है, लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन होता है जो इंडिकेट करता है एक इंटेंस बाइंग आती हुई नजर आती है जब भी ट्रेंड लाइन की प्राइस आती है दोस्तों। अब करंट वीक की कैंडल तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन करंट वीक की कैंडल में भी हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि फिलहाल जो प्राइस ट्रेड हो रही है एक लार्ज लोअर शैडो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इस इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन से बाइंग आती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है। अगर लास्ट इंपल्सिव वेव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करें तो दोस्तों 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग देती है। फर्दर अगर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें कि एक लॉन्ग टर्म का राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और एक नॉर्मल थ्रोबैक जो हुआ है जहां प्राइस ने इस नेकलाइन के ऊपर में सपोर्ट लिया है। तो अब इस प्राइस एक्शन से ऐसा नजर में आ रहा है कि अब बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट इसे इस जोन में मिलेंगे जिसकी चर्चा अभी हमने की। अब चलते हैं दोस्तों डेली प्राइस चार्ट पर ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन को समझ सके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, मासिव अप ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये जो करेक्शन हुआ इस डिमांड जोन के पास में आके प्राइस ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ, लेकिन प्राइस ने नया हाई बनाने में प्राइस फेल हो गई। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जिसकी चर्चा अभी हमने वीकली चार्ट में की तो इस पे प्राइस रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है, और आज की कैंडल को ध्यान से देखें दोस्तों तो आज की कैंडल एक गैप अप ओपनिंग होती है, और पॉसिबली ये तो मार्केट क्लोजिंग के बाद पता लगेगा कि ये वन वाइट सोल्जर बनता है अथवा नहीं बनता है। लेकिन फिलहाल अगर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें मार्केट की तो ऐसा लग रहा है कि वन वाइट सोल्जर फॉर्म होना चाहिए। फिलहाल प्राइस 2.4% ऊपर ट्रेड हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन हमें सतर्क इसलिए रखना होगा क्योंकि हमने जो पैसा कमाया है 26 रुपए से लेके मोर देन 100% का रिटर्न एक शॉर्ट टाइम पीरियड में उसे हमें प्रिजर्व करने की दिशा में पहले प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो पहले तो ये जो करेक्शन हुआ तो इस करेक्शन का जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई शॉर्ट टर्म में, और ये देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है, तो क्या ये बेरिश कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है? तो इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है इस डिमांड जोन पे फोकस करना। अगर प्राइस इस डिमांड जोन के नीचे में एक बार ट्रेड होने लगती है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि प्राइस और नीचे प्राइस पर मिलने की संभावना बन जाएगी। दूसरा दोस्तों एक और मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन खींची गई है यहां देखिए ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है डिसाइसिव ब्रेकडाउन होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन का बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। डिसाइसिव अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ये दोस्तों राइट शोल्डर ये है, हेड का फॉर्मेशन ये है, तब आईडीएफसी बैंक में एक बड़े करेक्शन की संभावनाओं को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक की डिमांड एरिया पर ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें देखना है कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर होता है या अभी फिर करेक्शन की बारी है दोस्तों। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हम ये मान के चलें कि इस डिमांड एरिया के नीचे प्राइस नहीं आएगी
और हम जो 26 रुपए से इसको लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, इस ट्रेंड लाइन के को हमारे लिए एक रेफरेंस के रूप में साबित होगी। इससे 1 ATR नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और ट्रेंड को स्टिल वी कैन राइड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द अपकमिंग ट्रेंड। अब दोस्तों यहां पर लॉन्ग टर्म में अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें तो 1 मिनट के लिए मंथली चार्ट पर फिर से चलते हैं। मंथली चार्ट में अगर लॉन्ग टर्म आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के टारगेट को निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर बार पैटर्न के अनुसार मैं टारगेट निकालने की कोशिश करता हूं और ये देखिए पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं प्रोजेक्ट करता हूं इसे दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं, पहला टारगेट इसने अचीव किया और उसके बाद में ये करेक्शन की शुरुआत हुई जो एक एक्सपेक्टेड फिनोमेनन हो सकता है। तो दोस्तों अब ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 9900 के आसपास आ रहा है। तो अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें अपसाइड मूव का। तो ट्रेंड को राइड करना अभी भी दोस्तों एक वाइज डिसीजन होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। दूसरा, कुछ संभावनाएं मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि शायद ये ऐसा कर सकता है कि ये देखिए लेफ्ट शोल्डर का सॉरी मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूं। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर का इसने फॉर्मेशन किया, अपसाइड प्राइस गई, डाउन साइड प्राइस आई, हेड का फॉर्मेशन किया और अब ये देखिए दोस्तों करेक्शन के बाद क्या ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मंथली टाइम फ्रेम में अगर ये फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो टारगेट अचीव हुआ था फर्स्ट टारगेट बार पैटर्न के अनुसार अगर उसके हाई के ऊपर में चला जाता है दोस्तों, अगर प्राइस 71 72 के ऊपर में ट्रेड होने लगती है तो इस नेकलाइन का एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। जो प्राइस को अगर हम देखें तो ये तो संभावनाओं की बात है, वैसा होगा नहीं होगा, लेकिन एनालिसिस करके हमें संभावनाओं के बेसिस पर ही डिसीजन लेने होंगे स्टॉक मार्केट में। तो देखिए अगर कहीं यहां पर ब्रेकआउट होता है तो देन टारगेट दोस्तों इसका 150 के आसपास आता है जो बहुत बड़ा फिनोमिनल हो सकता है। तो ट्रेंड को राइड करने की स्ट्रेटजी ताकि प्रॉफिट को भी प्रिजर्व कर सके और रिस्क को भी मैनेज करते चले जाएं, उस दिशा में हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में स्ट्रेटजी बनानी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा और आखिर अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।